हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द लिगेंड मेटल कॉम्प्लेक्सेस। Larger the ligand, the more stable is the metal ligand complex. Highly charged ligand form stronger bonds. Larger the permanent dipole of the ligand, the more stable is the bond. Greater is the ionization potential of central metal, the stronger the bond. ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द लीगेंड मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, यही हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। लीगेंड मेटल कॉम्प्लेक्सेस मतलब मेटल और लीगेंड के बीच में जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, जैसे Ml6 टाइप के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं, Ml4 टाइप के टेट्राहेड्रल या स्क्वायर टेट्रा कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं। तो इसी तरीके के कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं हम। ओके, तो अब ये किस पे डिपेंड करता है? एक तो मेटल लीगेंड का जो कॉम्प्लेक्स है वो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपका सेंट्रल मेटल कैसा है, आपका लीगेंड कैसा है। ठीक है, तो जितना बड़ा लीगेंड होता है, जितना बड़ा लीगेंड होगा, यानी कि अगर लीगेंड होगा लार्ज, अगर साइज लीगेंड का बड़ा होगा, तो Ml बॉन्ड जो मेटल लीगेंड का जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, या आप कह सकते हो कि स्टेबल होगा। मेटल लीगेंड के जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, उनके जो बॉन्ड्स होंगे, दे विल बी स्टेबल। ठीक है, तो पहली वाली स्टेटमेंट हमारी सही है, इट इज ट्रू। दूसरा है हाईली चार्ज लीगेंड्स फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, ये गलत हो गया, क्योंकि चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बनना या उसकी स्ट्रेंथ, वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर पे। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन द लीगेंड। अगर लीगेंड के पास ज्यादा लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, तब वो अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि मेटल और लीगेंड का बॉन्ड कब बनता है? जब लीगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है लीगेंड के पास कितने लोन पेयर्स अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है। तो दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अगला है लार्जर द परमानेंट डाइपोल ऑफ द लिगेंड द मोर स्टेबल इज द बॉन्ड, ये स्टेटमेंट सही है। जितना ज्यादा परमानेंट डाइपोल होगा, जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, उतना ज्यादा स्टेबल आपका बॉन्ड होगा, ये स्टेटमेंट सही है। ग्रेटर द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द सेंट्रल एटम द स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जितना ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा सेंट्रल एटम का, मतलब वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज नहीं कर पाएगा, है ना, हमारा इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज नहीं कर पाएगा, तो उसके जो बॉन्ड्स बनेंगे वो स्ट्रॉन्गर होंगे। ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में यही बताना था हमें कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो जो स्टेटमेंट्स आपको ऑप्शन ए, सी और डी में दी हैं वो सही हो जाएंगी, और वही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।